ये फिर आरएसएस बीजेपी पावर में कैसे आ गया? आप तो मिशन चला रहे थे, देश में क्रांति कर रहे थे, आज रिजल्ट आ गया। अब बन लिए सब लोग, चार हर जगह सीएम बना लिए हैं? अब नेक्स्ट पीएम की तैयारी करो, हर जा गया। भाई साहब, नेतागिरी के चक्कर में पूरे समाज की बोली लगा। मिल के भी पूरी ताकत लगा लोगे तो पूरे हरियाणा में 90 सीट में 2 सीट जितवा सकते हो, मैक्सिमम 2 सीट जितवा सकते हो। इससे ज्यादा कभी जीता है 2? बताओ मुझे। राजस्थान में 5 जितवा लोगे, कहीं 1-2 जितवा लोगे, इससे ज्यादा औकात अभी नहीं है। कह रहा दलित लोग तो हम खूब हुक्मरान बन जाएंगे, तो बोलेगा एक काम करो बेटा, पहले हुक्मरान बन लो, उसके बाद अधिकार ले लेना। तो हुक्मरान बनते बनते जो भी था वो सब खत्म हो गया, हो रहा है। बीजेपी आरएसएस तबियत से खत्म करेगी, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही नारा है, हुक्मरान बनना है, और तो कुछ चाहिए नहीं। प्रोफेसर नहीं बनना है, नौकरी नहीं करनी है, बिजनेस में भागीदारी नहीं करनी है, इंजीनियर नहीं बनना है, कुछ भी नहीं बनना है। हम तो इंजीनियर से भी मिलते हैं, आईएएस से भी मिलते हैं, आईपीएस, सब रिटायर होने के बाद आता है, कहता है कि मैं नेता बनूंगा। अरे थोड़ा अभिनेता भी बना लो। मिलके 3 पार्टी बना लेते हैं, एक अकेले अकेले, एक दोनों मिलके। अकेले तीनों कह रहा है इस देश में कब्जा कर लेना है। कोई कह रहा है कि ब्राह्मण को विदेश भेज देंगे। अरे भाई, काहे के संविधान विरोधी बात कर रहे हो? उसी संविधान ने उसको यहां रहने का अधिकार दिया। और तुम्हारी औकात एक गांव से एक ब्राह्मण को बाहर निकालने की नहीं है, लेकिन हमारे समाज में भी लोग अब उत्तराधिकार घोषित कर रहे हैं। तो कह रहा है जब उत्तराधिकारी घोषित कर रहा है तो राजा महाराजा हो गया, तो अधिकार की क्या जरूरत है? खत्म करो। बाबा साहब ने कभी उत्तराधिकार नहीं दिया था अपने बच्चों को। उन्होंने अपने बेटे को कहा था कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा करेंगे, हेरा फेरी करोगे तो। और यहां दलित समाज अब इतना सशक्त हो गया है कि उत्तराधिकारी घोषित कर रहा है। तो उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हो तो अधिकार की क्या जरूरत है? सोच लो। भाई साहब, नेतागिरी के चक्कर ने पूरे समाज की बोली लगा दी है। अब दलितों का तो वोट का कोई औकात ही नहीं है, कोई वोट मांगने में नहीं आता। पूछे क्यों? पूरा सब मिल के भी पूरी ताकत लगा लोगे तो पूरे हरियाणा में 90 सीट में 2 सीट जितवा सकते हो, मैक्सिमम 2 सीट जितवा सकते हो। इससे ज्यादा कभी जीता है 2? बताओ मुझे। राजस्थान में 5 जितवा लोगे, कहीं 1-2 जितवा लोगे, इससे ज्यादा औकात अभी नहीं है। और उसके चक्कर में पूरे हरियाणा में मैसेज चला जाता है, अरे ये लोग तो जो है हम लोग को वोट नहीं देता, ऐसा काम ही मत करो, बोलो ही मत, बात मत करो। ये बात नहीं। दलितों के वोट की कीमत अब नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी बार्गेनिंग पावर नहीं है। जब उसकी पावर थी तो हरियाणा में बोल रहा हूं, अब पता कर लीजिएगा कि 1975 वीर सिंह साहब 77 में लैंड रिफॉर्म लागू हुए थे कि नहीं? बैंक का नेशनलाइजेशन वो आप मांगने गए थे? नहीं, खुद किया था। पीएसयू खुले थे, लाखों लोगों को नौकरियां मिली, लाखों लाख को नौकरी मिली। तो लगता था कि भाई चलो दलित लोग के लिए कुछ करना चाहिए। अब तो कह रहा है दलित लोग तो हम खूब हुक्मरान बन जाएंगे, तो बोलेगा एक काम करो बेटा, पहले हुक्मरान बन लो, उसके बाद अधिकार ले लेना। तो हुक्मरान बनते बनते जो भी था वो सब खत्म हो गया, हो रहा है। बीजेपी आरएसएस तबियत से खत्म करेगी, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही नारा है, हुक्मरान बनना है, और तो कुछ चाहिए नहीं। प्रोफेसर नहीं बनना है, नौकरी नहीं करनी है, बिजनेस में भागीदारी नहीं करनी है, इंजीनियर नहीं बनना है, कुछ भी नहीं बनना है। हम तो इंजीनियर से भी मिलते हैं, आईएएस से भी मिलते हैं, आईपीएस, सब रिटायर होने के बाद आता है, कहता है कि मैं नेता बनूंगा। अरे थोड़ा अभिनेता भी बना लो। एक बाबा साहब एक काम और अच्छा कर जाते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं बराबर सोचता रहता हूं। इन्होंने बात की अभी राहुल ने कि संविधान सभा में गए, ये गए, कैसे गए ये नहीं बोला आपने। खिड़की दरवाजे बंद कर दिए कि ये तो नारों में चलता है, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे गए थे संविधान सभा में भी पता होना चाहिए।
बाबा साहब ने लखनऊ में भी भाषण किया था, बोला था कि आप आपस में शादी ब्याह करो ना करो, रोटी खाओ ना खाओ, ये मेरा इशू नहीं है, लेकिन कम से कम मुद्दों पर अगर वैचारिक एकता बना लो तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आप शासन नहीं कर सकते हो। अब तो जात जात की पार्टी बन रहा है, सब कह रहा है कि मैं मिशन चला रहा हूं। कितने अब काउंट करोगे तो खाली दलितों को मैं कह रहा हूं सैकड़ों पार्टी है। कोई लोटा छाप, खटिया छाप, कोई कोई छाप पार्टी है, आता है 50 वोट 100 वोट, और उसके चक्कर में पूरे हमारे समाज मारे जा रहे हैं। कोई पुष्ट वोट मांगता तक नहीं। अमेरिका का एग्जाम्पल दे रहा हूं और बात खत्म करूंगा कि अमेरिका में निगरों की हालत, ब्लैक्स की हालत हम लोग से भी ज्यादा खराब थी। बाबा साहब ने विस्तार से लिखा है, हम लोग से भी ज्यादा खराब था। हमारे रिजर्वेशन संविधान से उन्होंने सीख के वहां पर अफर्मेटिव एक्शन लागू किया जी। और वहां देखो आज ब्लैक्स पूरे दुनिया में बैंकर्स हैं, स्पोर्ट्स में हैं, राष्ट्रपति भी बनवा लिया। और हम बाबा साहब यहां हम लोग सब कह रहे हैं 2 आदमी मिलके 3 पार्टी बना लेते हैं, एक अकेले अकेले, एक दोनों मिलके। अकेले तीनों कह रहा है इस देश में कब्जा कर लेना है। कोई कह रहा है कि ब्राह्मण को विदेश भेज देंगे। अरे भाई, काहे के संविधान विरोधी बात कर रहे हो? उसी संविधान ने उसको यहां रहने का अधिकार दिया। और तुम्हारी औकात एक गांव से एक ब्राह्मण को बाहर निकालने की नहीं है। और निकाल के भेजोगे कहां पे, ये बताओ? तुम्हारा वीजा पासपोर्ट बातचीत करना पड़ेगा, जहाज से भेजना पड़ेगा, है पैसा जहाज का टिकट। तो आलतू फालतू के सब नारा आप लोग को देता है, इसमें आप लोग को बहुत मजा आता है। बुनियादी बात क्या है, शिक्षा क्या है, रोजगार क्या है? अरे एमएलए तो इस हरियाणा में 90 ही बन सकता है ना, सारे शेड्यूल कास्ट तो नहीं बन सकते हैं, सादे बैकवर्ड नहीं बन सकते हैं, ये रियलिटी मान लीजिए। लेकिन यहां पे अरबपति तो 500 लोग बन सकते हैं, नहीं बन सकते। फैक्ट्री तो 100 लोग चला सकते हैं। अभी भाई साहब हैं कि चले गए? एक थे अभी, बोले भाई साहब क्या कर रहे हैं? तो बिजनेस कर रहे हैं और राजनीति भी कर रहे हैं। हमने पूरा बिजनेस ही कर लो, कम से कम 500 करोड़ कमा लो। मैं एक जगह गया, एक महिलाओं के प्रोग्राम में 1000 महिलाएं थी छत्तीसगढ़। मैंने कहा 2 विकल्प है आपके पास, एक हमको 30 टिकट बांटना है एमपी का, और एक है कि 1000 महिलाओं को अरबपति बनाना है। आप दोनों में से किसको आप मांगोगे? तो इसलिए ये आपको जो है ना, मैं पॉलिटिकल बना रहा हूं, इलेक्ट्रॉल नहीं बना, खाली इलेक्शन मशीन नहीं बना रहा। महिलाओं ने कहा कि हम एमपी का टिकट लेंगे। हमें दर्द तरीके, हम तो चाहते थे कि अरबपति बन जाओ तो जब भी पर्स खोलो तो 10-20 एमएलए एमपी इसमें से निकले हैं। अरे लिमिटेड सीट है, 545 ही सांसद बनेंगे, उसमें से 130-31 जितना है वो है ही रिजर्व, वो तो जा ही रहे वहां पर। और बगैर सामाजिक समझौते के कोई सरकार नहीं बनती। आज बीजेपी की औकात नहीं है अपने बल पर चुनाव लड़ने के पूरे देश में, है वो भी 38 पार्टियां गठबंधन कर रहा है। हमारा दलित भाई लोग जो है ना 2-2 आदमी का पार्टी बनाया, कह रहा है कि देश में कब्जा कर लेना। एक एमएलए नहीं, एक एमपी नहीं। तो इलेक्शन का टेस्ट ये अफीम है। सबको नेता क्यों बनना है? आप पॉलिटिकल नहीं है, राजनीतिक समझ का होना जरूरी है। राजनीति में समझौते होते हैं। ये जितना आरएसएस वाला है सब नारा एक एक बना के दिया है कि कांग्रेस से हमारा शत्रु नंबर 1 है। राज्यसभा में कांग्रेस ही लेके गया था अंबेडकर को। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन जो है कांग्रेस ही बनाया था, क्या लॉ मिनिस्टर कांग्रेस ही बनाया था। और संविधान में जो आपके लिए प्रोविजन है रिजर्वेशन के, वो उसी रिजीम में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने ही पीएसयू खोला था, इंदिरा गांधी ने ही बैंक का नेशनलाइजेशन किया था, जिससे आपके तोंद निकल गए, नौकरियां मिली तो तोंद निकल गए ऐसे। और आरएसएस बीजेपी जो ना तोंद खाली निकाले रहो, पैंट उतार देगा, टाई में खाली छोड़ देगा, बोले जाए खेत में काम करो। जहां से आया था मनुस्मृति कहता है कि शूद्रों को गांव के बाहर रहना चाहिए और टूटे बर्तन में खाना चाहिए। और अभी तक आपको शत्रु, अपने वैचारिक शत्रु की पहचान नहीं हो रही। उसी 70 साल में अगर आरएसएस बीजेपी कहती कुछ नहीं हुआ तो वो कह सकता है, मैं नहीं कह सकता।
यह हुआ कि मुझे पढ़ने का अधिकार मिला, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने का अधिकार मिला। अगर दोनों एक ही है, दोनों विचारधारा एक ही है, तो फिर तो 1947 में ही मनुस्मृति लागू हो जाना चाहिए था ना। फिर रिजर्वेशन क्यों लागू? बाबा साहब तो 56 में चले गए। तो इंदिरा गांधी को क्या पड़ी हुई थी कि जाके हरियाणा में देश में लैंड रिफॉर्म करे? क्या जरूरत थी उसको? क्या जरूरत थी बैंक का नेशनलाइजेशन करने की और पीएससी खोलने की, ताकि दलित सबको, SC ST को 22.5% नौकरी मिले? और उन्हीं के जो नौकरी 4-4 लाख पाके तो निकल गया, वही चंदा दे रहे हैं, अपना जड़ खुद ही खोद रहे हैं। उन्हीं के लौंडे कह रहे हैं कि अरे ये शत्रु नंबर 1 है, दोनों कोई अम्मा है, कोई यह है वो है। जब आपकी वोट की कीमत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। 10 साल इंतजार कर लीजिए, 10 साल में आपको हिसाब किताब समझ में आ जाएगा। 10 साल में मैं जिंदा रहूंगा, 10 साल रहूंगा जिंदा। अभी उस उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले नलका से पानी पीने में मारा है। क्या हुआ है? बदायूं में। संविधान के रहते ही यह सब हो रहा है। सारी मशीनरी सोशल मीडिया है, और नेता ट्विटर खेलता है खाली। मैं पढ़ाता हूं, मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं गैर राजनीतिक नहीं हूं, लेकिन पॉलिटिकल आदमी होने का मतलब खाली चुनाव लड़ना नहीं होता है। एक राजनीतिक समझौते राजनीति में जानता हूं कि मैं कभी अपने से पावर में नहीं आ सकता। तो मुझे अपने एक सिद्धांत है पॉलिटिकल साइंस में कि लेसर एनिमी से समझौते करने होंगे। जो कम शत्रु है, छोटा शत्रु है, उसे हाथ मिला लो बड़े शत्रु के लिए, हराने के लिए। जो कम शत्रु, उससे हाथ मिला लो। तो यहां तो पिछड़े वर्ग का छोड़ो, दलित में ही जात की पार्टी बिहार में, जब मैं बिहार का रहने वाला हूं, रामविलास जी पासवान जी इतने बड़े क्रांतिकारी थे एक जमाने में, अब उन्हीं के घर में 2 पार्टी बन गया। तो ये मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं कि ये एक विकृत चेतना मैं कह रहा हूं, विकृत चेतना ने जो है वो दलितों के पूरी हकमारी की है। अभी तो डंडे अभी शुरू हुए हैं, पड़ेगा। और साथियों, ये बात क्यों कह रहा हूं? अभी आया हूं तो जाऊंगा तो 1000 रुपए जेब से खर्च भी होंगे, है? बाबा साहब एक काम और अच्छा कर जाते हैं, जो अपने जीते जी पॉलिटिकल पार्टी भंग कर देते। कहते कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलाना हमारा काम है। मान लो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो कि हरियाणा में कितने % दलित है? दलित में कह रहा हूं, कितने %? 10-12% होंगे ना? 16% है। अगर 16% वोट एक जगह समाज इकट्ठा करे, RSS करता है ना, आपसे ज्यादा सीख लिया हो, समता सैनिक दल पहले बना था, वो आपसे ज्यादा सीख के देश में कब्जा कर लिया। कब्जा मैं कह रहा हूं। 16% वोट बोले कि भाई हमारे समाज के हितों की रक्षा करेगा, उसी को हम लोग वोट देंगे। ठीक है जी। पॉलिटिकल पार्टी आपके पास तलवे चाटने आएगी, तलवे चाटने। कोई हिंसा नहीं होगी, कोई स्कूल कॉलेज सब चलेगा, तलवे चाटने आएंगे। यहां क्या है, यहां भी 10-20 पार्टी बना होगा। 130-31 सांसद का जो रिजर्वेशन तो है ही वहां पर। उसी को बोलो कि हम लोग, ऐसा है जो पार्टी है उसी पे एजेंडा लागू करो, मैनिफेस्टो, कि जो हमारे समाज का एजेंडा आगे बढ़ाएगा उसको प्रोटेक्शन देगा, उसके हक की बात करेगा, हमारे समाज का वोट उसी को। कितना आसानी से कहीं खटिक बनाम जाटव, कहीं पासवान बनाम चमार, कहीं महार बनाम मांग, बहुत आपस में ही इतना टूट फूट है। सब नशा में है। इलेक्शन के समय सब लगता है कि अब तो बस सत्ता आ ही गई, सरकार बन ही रही है। भाई साहब, बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि बाबा साहब अधिकार के लिए लड़े थे, और यह सरकार 10 साल में आपको खैरात पर लेकर ले आई है। क्यों? क्योंकि यह मनुस्मृति कहता है
कि शूद्रों के बर्तन टूटे होने चाहिए, उनके कपड़े फटे होने चाहिए, एक अपराध के लिए अलग अलग सजा होनी चाहिए। कहता है हो भी रहा है, हो रहा है, तो मुझे क्या कहना है, तो बात तो समझ ही रहे हैं। तो हम लोग सामाजिक राजनीतिक चेतना जागृत करने आए हैं कि आप अपना वोट 10 जगह बांट दो, आपके वोट का कीमत ही नहीं रहा, तो कोई आपसे कुछ आप पिटाई लगे चाहे हकमारी हो, कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि एक समाज को राजनीतिक होना चाहिए, उसमें राजनीतिक समझ होनी चाहिए। नहीं तो रिजल्ट तो आपके सामने है, 5-10 साल और देख लो, कितने हुक्मरान बन रहे हो, कितने एमएलए एमपी जितवा रहे हो, वो भी दिख जाएगा। बाबा साहब ने समझौते की बात की थी, समाजवादियों से समझौता किया था 1952 के चुनाव में, लखनऊ में कहा था कि सब मिल जाओ। मिलना क्या, बाबा साहब के मिशन का उल्टा काम कर रहे हो। जात कांशीराम जी ने एक तो बात की थी ना कि जमात में कन्वर्ट किया था, एक बड़ा जमात बनाया था। उनको चाहिए था कि कमांडर 10 बनाते, कम से कम पोलित ब्यूरो बनाते कमांडर। लेकिन हमारे समाज में भी लोग अब उत्तराधिकार घोषित कर रहे हैं। तो कह रहा है जब उत्तराधिकारी घोषित कर रहा है तो राजा महाराजा हो गया, तो अधिकार की क्या जरूरत है, खत्म करो। बाबा साहब ने कभी उत्तराधिकार नहीं दिया था अपने बच्चों को। उन्होंने अपने बेटे को कहा था कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा करेंगे, हेरा फेरी करोगे तो। और यहां दलित समाज अब इतना सशक्त हो गया है कि उत्तराधिकारी घोषित कर रहा है। तो उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हो तो अधिकार की क्या जरूरत है। सोच लो कि आपको करना क्या है। पंचायत बुलाओ, बैठो, जो नेता है पूछो कि हमारे गांव के स्कूल के लिए, कॉलेज एरिया में कॉलेज के लिए क्या एजेंडा है। निजीकरण हो रहा है, सब बिक रहा है, किसी को कोई हवा नहीं, सारे ट्रेन बिक जाएंगे, पीएसयू भेल सेल जितने हैं बिक जाएंगे, नवरत्न कंपनियां, हजारों लाख करोड़ रुपए आपके घर में आ रहा है। अरे आज हमारे कल इसके घर में आएगा। एक उम्मीद थी आरक्षण कि हमको प्रतिनिधित्व मिलेगा, उम्मीद थी कि गांव से बच्चा पढ़ के, मेरे दादा दादी मजदूर थे, वहां से पढ़ के मैं यहां तक आया, एक होप था। वो आशा की किरण भी अब बंद कर रहा है। एजुकेशन में स्लेट छीन लिया है और प्लेट पकड़ा है, खिचड़ी खाओ और बाबा साहब के नाम पर दिन भर भजन करना, खूब पढ़ना मत, बाबा साहब की राजनीतिक समझ को आगे मत बढ़ाना। बाबा साहब ने कहा था मद्रास में 24 सितंबर 1944 को कि हमें इस जमात को शासक कौम बनाना है। लेकिन किस संदर्भ में कहा था, एक लाइन खाली टाइटल पढ़ लिए लेकिन 10 पेज का भाषण नहीं सुना। संदर्भ बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा था कम अंडर वन लीडरशिप वन पार्टी, एक झंडे और एक नेतृत्व के अंदर आओ। ये तो नहीं पढ़ा। और जो भी नेता बना वो तानाशाह बन गया, दलितों का भी जो नेता बना तानाशाह बन गया। कोई पार्टी डेमोक्रेसी नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ नहीं, सब अपना बेटा को ट्रांसफर कर रहा है, कोई उसको ट्रांसफर कर रहा है। तो कहां से डेमोक्रेसी बचेगी। डेमोक्रेसी नहीं बचेगी तो संविधान नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगी डेमोक्रेसी नहीं बचेगा। मेरी बात अगर समझ में आई, देखिए ऐसा है, मैं खुश करने के लिए नहीं बोलता हूं, बोलता हूं कड़वी लगता है। सब लोग नेता नहीं बन सकता है, कुछ को रोजगार चाहिए, कुछ अच्छा पत्रकार होना चाहिए, कुछ अच्छा अर्थशास्त्री होना चाहिए, कुछ अच्छा वक्ता होना चाहिए, कुछ अच्छा वकील होना चाहिए। तो यहां तो देखते हैं हमारे दलित भाई लोग, जिसको कोर्ट में प्रैक्टिस करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहिए, वो भी झंडा लेके घूम रहा है। और गांव में जो मजदूर काम कर रहा है वो भी कह रहा है हम एमएलए बनेंगे, और वो वकील साहब भी कर रहा है हम भी एमएलए बनेंगे। तो भाई उसको बनने दो, अपना काम है यहाँ कानून की व्याख्या करने का। मुकदमे होंगे तो इतने वकील तैयार करो ना कि थाने थाने में घुस के वकालत करेंगे। जागृत करो। बाबा जी संविधान ने ही आपको अधिकार दिया है आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का। और जो कहता है आंदोलन प्रदर्शन नहीं करो, वो बाबा साहब के विचारों का विरोधी है, वो संविधान का विरोधी है। तो जो नशा चढ़ाया हुआ है ना, एक एक लाइन का भाषण, उसी को हम डिटॉक्स कर रहे हैं। नौकरी तलाशो, रोजगार तलाशो, व्यवसाय तलाशो, बिजनेस तलाशो, सुरक्षा डिग्निटी तलाशो, इंजीनियर डॉक्टर सब खत्म होने वाला, यह तलाश। लाखों की संख्या में नौकरियां हैं, जब बच्चे पढ़ेंगे तो सब एमएलए एमपी बन जाएगा, सब बनेगा एमएलए।
कुछ वाइस चांसलर बने, कुछ प्रोफेसर बने। राजनीति उसी की जीवित रहती है जिसकी संस्थाएं होती है। बाबा साहब खाली राजनीति करते थे, उन्होंने कितना मूक नायक चलाया, बहिष्कृत भारत चलाया, बहिष्कृत हितकारिणी सभा खोला, मिलिंद कॉलेज खोला, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी खोला, अखबार चलाए, किताब लिखे, कॉलेज खोले, स्कूल खोले, तमाम खोले। जितना करोड़, ऐसा नहीं कि आपने लोगों को सशक्त नहीं किया, आपने चंदा बहुत दिया है। बाबा साहब को तो महाराज बड़ौदा ने कोलंबिया भेजा था पढ़ने के लिए। ये बताओ, चंदाखोरों से पूछो कि 10 बच्चे विदेश पढ़ाए बाबा साहब बनाने के लिए? तो नहीं, कि पढ़ाना तो सरकार का काम है। तो तुम्हारा काम क्या है? खाली चंदा लेना, भाषण देना, चंदा लेना, भाषण देना। और सरकार अगर शिक्षा खत्म कर दे, जहां स्कूल 2 रुपए में पढ़ाया जाता था उसको 500 रुपया कर दे, तो ये बच्चे पढ़ेंगे कहां? ये पूछिए उससे, पूछिए उससे। सरकार अगर विड्रॉ कर ले, जैसे अस्पताल से कर लिया ना, सरकारी अस्पताल में कोई नहीं जाता, मुश्किल से जाता है। स्कूल अब सब कन्वेंट स्कूल में भेज रहा है। तो धीरे धीरे आपके बच्चों को निरक्षर किया जा रहा है, और जो मिडिल क्लास, नौकरी पेशा वर्ग चंदा उनको दे रहा है, अंग्रेजी बोलने वाला क्लास, उन्हीं का चंदा लेके इसी समाज का जड़ खोद रहा है। बाबा साहब ने सरकार से 12 लाख रुपए लोन लिए थे पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के लिए, और पहले सिद्धार्थ कॉलेज खोला था, बाद में औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज खोला था। लेकिन वो भी हम लोग बचा नहीं पाए, न उनका दिया, आप संघर्ष ही नहीं किया था। क्या चाहिए? खत्म हो जाने दो, गांव में मजदूरी कर लेंगे, क्या जरूरत है इंजीनियर डॉक्टर बनने की? बिना संघर्ष किए हुए, बिना लड़े हुए, किसी एक व्यक्ति के संघर्ष से आपको मिल गया तो लगता है कि इसका क्या मतलब है। आएगा आपको उधर से आपका राजनीतिक शत्रु कान में फूंक देगा, ये फलना बाबू का बेटा इंस्पेक्टर बन गया, तुम्हारा बेटा थोड़ा ही बना है। तो अभी सोचोगे हाँ, तो उस समय रार लगवाएगा, झगड़ा। अरे वो बन गया तो तुम्हारे बच्चे के लिए भी अवसर है, वो भी तैयारी करेगा, वो भी बन जाएगा। क्या इस देश में जितने वाइस चांसलर हैं, सारे ब्राह्मण वाइस चांसलर हैं इस देश के? नहीं है ना, कुछ ही होंगे ना। अरे 100-500 इतने ही होंगे ना कि सारे ब्राह्मण वाइस चांसलर हो गए? नहीं हो गए। सारे ठाकुर सीएम हो गए? नहीं हो गए। तो उसी तरह से दलितों में भी कुछ तो वाइस चांसलर होने चाहिए, कुछ मिनिस्टर होने चाहिए। सब तो हो नहीं सकता है, कुछ और काम करेगा। इन बारीकियों को साथियों जब तक नहीं समझेंगे, तब तक मुझे लगता है कि हम लोग तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है कि जाके नेता के पास कहूं कि मुझे टिकट दे दो, मुझे वाइस चांसलर बना दो, मुझे एक कोई जरूरत नहीं है। कुछ बनूंगा भी, और वैसे भी काफी हूं, काफी है, इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। कुछ बनना भी होगा, नहीं मेरे बारे में पता कर लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं कैसा आदमी हूं। कुछ बनना भी होगा ना तो इसी तेवर के साथ बनूंगा, कोई समझौते बेसिक अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे नहीं।